अब आप यहाँ पे देख लिए, जिसको डायग्राम बनाना आ गया ना, सारे क्वेश्चन हो गए हैं उसके। आर राइट साइड, राइट साइड मतलब प्लस, लेफ्ट साइड मतलब माइनस। क्या क्या आ रहा है आर साइड में? राइट साइड में आ रहा है। और लेफ्ट साइड वाली सिर्फ एक ही चीज है, यू। और ये आंख बंद करके तुम लेंस हो चाहे मिरर हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा यू माइनस ही रहेगा। इसको तो मेरे को याद कर। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर लाइट। चैप्टर नंबर है ये 9, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रकाश। उतारने की जरूरत नहीं है, वही कल की जैसे फोटोकॉपी नोट्स आपको मिल जाएंगे और जो सुनाएगा वही घर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आज सिर्फ समझो, ओके, प्रकाश। और बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे, चैप्टर को फटाफट अपन दी एंड कर लेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अपने क्वेश्चन से। चलो यहाँ पर आता है सबसे पहले तो परावर्तन व अपवर्तन के नियम। परावर्तन व अपवर्तन के नियम इंग्लिश में बोलेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। गई? टाइमर लगा के आ जाऊंगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चलो कर देते इसका दी एंड। इधर लिख लेते अपन रिफ्लेक्शन के लॉज, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे कर देते अपन रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलेंगे अपन इसको क्या? परावर्तन के नियम। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यही है मानो आप चैप्टर का, और यहाँ पर है अपवर्तन के नियम, लॉज, ठीक है। सबसे पहले तो अपन बनाएंगे इनका डायग्राम, फिर अपन शुरू कर देंगे इन रूल्स। जब परावर्तन में क्या होता है, ये सरफेस होती है बिल्कुल ही नॉन ट्रांसपेरेंट, आर पार नहीं देख सकते सरफेस के, पॉलिश होती है नीचे, जैसे कि मिरर, दर्पण। इसमें क्या होती है, लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, रुक जाओ दोबारा जाएगी, ऐसे गई, ये आने वाली लाइट और ये जाने वाली लाइट, डन। बीच में रहता है 90 डिग्री बनाता हुआ नॉर्मल, जिसको अभिलंब हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। ये क्या, ये कोई लाइट है? नहीं, ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है जो हम बोलते हैं कि ये 90 डिग्री बनाती है दोनों तरफ। और ये इस चीज के लिए हम खींचते हैं ताकि ये दोनों के बीच में एंगल बता सके, इसके बीच में और इसके बीच में एंगल बता सके, बस ये, इसीलिए हमें लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। आने वाले लाइट को बोलेंगे आपतित किरण, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको आपतित किरण, इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंट रे, समझे? इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। उतारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दोनों कान खुले और दिमाग के भी कान खुले। यहाँ पर रहता है एंगल आई, यहाँ पर रहता है एंगल आर, है ना। इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। अब अपन शुरू करते हैं नियम। मयंक को भी समझ में आ रहा होगा आज तो। पहला नियम, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही पॉइंट पर, एक ही प्लेन पर बने होते हैं। ये पहला नियम है कि इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर ऑन सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। समझे क्या? ऑल आर ऑन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। अब ऑल क्या, तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, बोल इतना लिखेंगे टाइम खराब हो जाएगा। ऑल क्या, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल आर ऑन सेम प्लेन। तो जब आप नोट्स बना रहे हो वीडियो से तो ये चीज लिख लेना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर उपस्थित रहते हैं। ये पहला नियम है, जो आप वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर आगे वीडियो चालू कर लो। फिर तीसरा होता है क्या, जितना एंगल आई होता है उतना ही एंगल, यानी कि आपतित एंगल, आपतन कोण आई, ये आई बराबर रहता है एंगल आर के, है ना। आई बराबर एंगल आर। बस ये दो ही नियम होते हैं परावर्तन के,
ऐसे ही दो नियम होते हैं अपवर्तन के। ये तो अपन ने इसलिए बनाया था कि ये चीजें पहचान सको, आई कहाँ है, आर कहाँ है, प्लेन कहाँ है। समझ में आई बात? चले योगेश आगे, फिर कल ओरल सुनाएगा। अब इसका डायग्राम करते हैं। पहले तो मान लेते हैं ये कोई कांच की शीट है या कांच की गिलास है, और जब भी बाहर हवा से हम इस पे लेज़र लाइट डालें तो वो लेज़र लाइट अंदर सीधी नहीं जाती, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। फिर यहाँ से अगर हम वापस निकालें तो वो फिर सीधी निकल जाती है। लेकिन रूल ये कहता है कि जो निकलेगी वो इसके समांतर निकलेगी हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं निकलेगी, बिल्कुल सीधी निकलेगी। ये नियम है। समझ आएगी बात? तो अपन अभी एक ही सरफेस ले लेते हैं, मान लें कि ऊपर वाली सरफेस, इसको हटाओ तो ये लो ऊपर वाली सरफेस, ये लाइट आई आ गई और ये 90 डिग्री बना रहा है, थोड़ा साइड में चला गया, अब नहीं जाना चाहिए। ये बन गया कितना? 90 डिग्री। अब इसको जाना चाहिए था विजेंद्र के पास सीधा, लेकिन थोड़ा सा मूड गुड गुड गुड। ये नॉर्मल रहा, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड, क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। हिंदी में बोलेंगे अपन इसको, आपतित किरण ये है, अपवर्तित किरण ये है, और ये जो डैश डैश में अपन खींचते हैं ये वही नॉर्मल सरफेस के ऊपर। ये लाइन आप नहीं भी बनाओ तो भी चलेगा, लेकिन अभी आपको एंगल पे गौर करना है। ये एंगल आई रहता है, ये एंगल आर रहता है। समझ में आई क्या? एंगल आई एंड एंगल आर। अब शुरू करते हैं अपन रूल्स। इसको जाना चाहिए था कैसा? सीधा सीधा सीधा। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट पॉइंट हो गया था तो अपन इसको सेकंड पॉइंट दे देते। रूल तो फर्स्ट ही है, ऑल आर ऑन सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। मैंने सेम पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? समीर बोलेगा सर हमारी किताब में तो सेम प्लेन ही लिखा हुआ है, सेम पॉइंट नहीं लिखा हुआ। क्यों बोल रहा हूँ सेम पॉइंट? क्यों? क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता कि लाइट यहाँ से अंदर जाएगी तो यहाँ से बाहर निकलेगी, जिधर से आएगी उसी पॉइंट से निकलेगी। तो सेम प्लेन तो है ही, सेम पॉइंट भी है। समझ में आया क्या? तो ये लाइन डिट्टो यहाँ कॉपी कर दो। फर्स्ट लॉ इसका सेम ही है। क्या है बोलाओगे कि आप देख रहे हो आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है। समझ में आया क्या? डायग्राम बनाते समय यहाँ तो आप पॉलिश कर दोगे, यहाँ पॉलिश मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आर पार ट्रांसपेरेंट है। ये पॉलिश कर देंगे तो मयंक फिर दिखना बंद हो जाएगा। तो पहला सेम ही है ये। तो अगला पॉइंट, छवि नींद अच्छी आ रही होगी वैसे तो। ओके, अगला पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर का साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट रहता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम, किसका नियम योगेश? चलो रिकॉल। पहला नियम दूसरा नियम, पहला नियम दोनों का सेम ही है, ठीक है। दूसरे नियम याद रखो बस, इसका आई बराबर रहता है एंगल आर के, और इसके अंदर साइन आई अपन साइन आर बराबर रहता है कांस्टेंट, स्थिर नियतांक, वैल्यू फिक्स वैल्यू कोई कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ। ये पूरा किसका नियम है? स्नेल का नियम है। खत्म। अगला टॉपिक चलते हैं अपन। तो यहाँ बैठ जाना बेटा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास यहाँ पर रिफ्लेक्शन। अपन स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये आधा रिफ्रैक्शन का है और आधा रिफ्लेक्शन का है, यानी कि आधा परावर्तन आधा अपवर्तन का है। तो पहले अपन पूरे पढ़ेंगे अब परावर्तन के बारे में, यानी कि रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? परावर्तन के बारे में। समझ में आया क्या? चलते आगे। अब इसको थोड़ा धीरे पलट ले, बस तो गया अब तो देखो बोर्ड पे साहब एक बार परावर्तन क्या होता है और ये किस में होता है सबसे ज़्यादा? मिरर में होता है। किस में होता है?
मिरर में, जिसको हम बोलेंगे दर्पण। मिरर के अंदर पीछे की तरफ पॉलिश किस किस की जाती है? तो सिल्वर की जा सकती है, मरकरी की जा सकती है, चीजें पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। अब अपन करेंगे डायग्राम, इसके जो भी रे डायग्राम बनेंगे, 6 रे डायग्राम बनते हैं, जिसमें से हर साल एक पूछा जाएगा 1 नंबर का। 6 लेंस के हैं, 6 मिरर के, ठीक है। वो टेबल आपको डिट्टो याद कर लेनी है। शुरू करते हैं। जब बिंब अनंत पर हो, कहां पर हो? इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो देखो बोर्ड पे सब बिल्कुल, अपन कौन से मिरर का कब बनाने जा रहे हैं, तो ये मिरर ही बताते हैं अपन, ये कॉनकेव मिरर। अरे टेलीफोन बंद रखो ये। कॉनकेव का हिंदी में बोलेंगे अपन अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के चित्र बनाने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है? बेसिक चीजें 8वीं क्लास में बता दी गई थी तुम्हारे को, नहीं सीखी तो मेरी गलती नहीं है, तो भी बता रहा हूँ ना। ये पॉलिश बाहर की साइड हो तो अवतल दर्पण बनता है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, कौन सा बनेगा? अवतल दर्पण। शुरू करें। अब क्या क्या चीजें होती है? ये गोला जिसका केंद्र होता है, मतलब जिस केंद्र का जो गोला बनता है उस केंद्र को बोलते हैं सी, इसको बोलेंगे पोल पी। दोनों के हाफ, हाँ तुम बोलो, हो गया। देखो तो ये है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के लिए मैं बोल लेता हूँ डैश 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 डैश। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, दूर है, दूर है, वहां से लाइट आ रही है, आ गई, आ गई, बस सी से कब से जाने लग गई। तो देखो इस तरीके से ये एफ से पास हो जाती है। डन हो गई। कहां से पास हुई? एफ से। कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, देश 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 अनंत से आ रही है। तो अब देखते क्या क्या बन रहा है यहाँ पर। तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहाँ बन रही है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब स्थिति एफ पर, यानी कि इमेज साइज बोले, इमेज पोजीशन बोलेंगे इसको इंग्लिश में, इमेज पोजीशन ऑन एफ। नेक्स्ट साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बिल्कुल ही पॉइंटेड साइज, पॉइंटेड साइज यानी कि प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का हुक्म मेरे आका, प्रतिबिंब का आकार क्या है? आकार इसका बिंदुवत है। 2 पॉइंट हो गए। कुछ बच रहा है? बिल्कुल बच रहा है नटूरे। नेचर, प्रकृति, प्रकृति कितनी है? रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि सीधा, अबे वास्तविक, वास्तविक व उल्टा। अपने आप के सुधारो दिमाग को, हमारे दिमाग सही है, वो निकलेगा क्या? वास्तविक व उल्टा, ठीक है ना। सारे डायग्राम वास्तविक उल्टे के बनेंगे, इसके केवल एक सीधा बनता है, बाकी सारे उल्टे बनते हैं। देखो रफली लिख रहे हैं अपन क्योंकि पढ़ा रहे, रिवीजन चल रही है, ठीक है। ऑलवेज। सेकंड टॉपिक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट पीछे था वो थोड़ी सी आगे आ जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब बिंब, बोले कितनी आगे? सी से पहले, इन्फिनिटी से आगे, कहीं पे भी, तो अपन बोलेंगे सी से परे हो। जब बिंब सी से परे हो, when object beyond C, जब C से परे हो। देखो बोर्ड पे पॉलिश 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 पोल सी एफ। डन।
ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से निकलेगी एक लाइट तो बिल्कुल सीधी, और सीधी जाने वाली हमेशा फोकस से गुजरती है, ये गुजर गई फोकस से, और नहीं गुजरी तो गुजार देंगे, ठीक है। दूसरी जाएगी एफ से और वापस पैरेलल हो जाएगी, तो यहाँ मिल रही है। वेरी गुड, क्या डायग्राम, वेरी गुड। ऐसे आपकी भी कट होनी चाहिए। कहाँ पर इमेज बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। पोजीशन का पोजीशन क्या हो गई इमेज की? सी और एफ के बीच में पोजीशन हो गई। साइज, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़े इमेज नहीं है, तो उससे छोटी है, तो लिख देंगे अपन यहाँ पर, देखो साइज ऑफ, पहले तो लिखेंगे अपन पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति। कोई है बताने वाला? बिल्कुल सही है, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, ठीक है। साइज, आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना है? ये बिंब है, कईयों को तो बिंब प्रतिबिंब नहीं पता होंगे। ऑब्जेक्ट और इमेज, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है ना। मैं कांच के सामने खड़ा हूं तो मैं बिंब हूं, और कांच में बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी है, तो बोलेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर नटूरे, नेचर, क्या है इसका नेचर? सेम, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक व उल्टा। खत्म। आपके क्वेश्चन क्या पूछेगा वो इससे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी इन कॉनकेव मिरर, तो आंसर 1 नंबर में आएगा बिटवीन सी एंड एफ। हिंदी में क्या पूछेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब बिंब की स्थिति सी से परे हो अवतल दर्पण में, तो आप लिखोगे प्रतिबिंब की स्थिति होगी सी और एफ के मध्य, सी और एफ के। इसको इरेज करेंगे और अगला करेंगे अब। ओके, थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब बिंब सी पर हो, ठीक है। देखो बोर्ड पे सब, दिस इज ग्लास, दिस इज अक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज पॉलिश, दिस इज एफ, दिस इज सी, दिस इज ऑब्जेक्ट। डन डन डन। इनकी डिस्टेंस बीच में लग रही होगी बराबर, नहीं है तो करो। ये गई सीधी लाइन, और यहाँ से बेंड होकर लहरा के नहीं आनी चाहिए, स्केल का यूज करना, ठीक है। कहाँ से गई? एफ से। दूसरी, इसको थोड़ा आगे ले लेते अपन, ये लो, अब जाएगी, ये गई एफ के पास, और ये वेरी गुड, इसके नीचे बननी चाहिए थी, बन गई। नहीं नहीं नहीं, बाद में। ये है सी। डायग्राम ऐसा बना के आना आपको एग्जाम में। तो जब इसकी वस्तु जो है यानी ऑब्जेक्ट जो है सी पर है, तो इसकी इमेज भी सी पर ही बन रही है। जिस साइज का बिंब है उसी साइज का उसका प्रतिबिंब है। ये कब होता है? जब सेंटर पे खड़े हो आप, मिरर के केंद्र यानी कि वक्रता केंद्र पर खड़े हो। चलो, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज, और फिर लिखेंगे अपन साइज, फिर लिखेंगे नेचर। साइज बताओ, स्थिति कहाँ है? ऑन एफ, सी पर। साइज क्या है? सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, सेम एज नहीं, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। खत्म। नेक्स्ट, फोर्थ पोजीशन,
अब देखो, अभी थोड़ी सी और आगे चल जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी सी और आगे जाकर सी और एफ के बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर, कि जब सी और एफ के मध्य हो, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। डन। पॉल सी एफ गए, वो भी गया, सब समझ गया मैं। अब यहां पर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, एक लाइन जो सीधी जानी चाहिए थी किरण, उसके बाद गुजरेगी, ठीक है, और फिर एक लाइन जो एफ से गुजरेगी वो सब कुछ है। तो सी को आगे ले लेते हैं ना। ये लो, अरे स्केल्स बनाओ तो थोड़ी और पीछे बनेगी है, दोबारा बनाऊंगा मैं तो। एफ ये बराबर गैप यहाँ पे आ गया। अबे बराबर गैप मेरे को दिख रहा है, तुम्हारा कौन से आगे देख रहे हो तुम? पहली लाइन जाएगी एफ से, हमारा एफ ये रहा, अब जाएगी ये देखो, अरे थोड़ी सीधी कर लो इसको। बस अब मेरे बाद आर्यन आएगा जो आपको बना के बताएगा सीधी कैसे जाती है ना, ऑन वीडियो बना के बताएगा ये। प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है? सी से परे, क्योंकि सी पर तो पहले बन चुकी थी, अब इधर जाएगी और इसका इधर जाना, यानी इसका इधर आना, इसका इधर आना, इसका इधर जाना, तो कहाँ पे बन गई? सी से परे, बियॉन्ड सी। ओके, साइज, साइज क्या है? इससे बड़ी, वस्तु से बड़ी, बिगर देन ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, इलार्ज बोल सकते हैं इसको अपन, वस्तु से बड़ी साइज, बड़ा आकार, बड़ा बोलेंगे तो आकार, बड़ी बोलेंगे साइज। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एंड उल्ट। ओके, नाउ फोर्थ पोजीशन आएगी आपके पास, सी से परे हो चुकी है, और जो फिफ्थ पोजीशन आएगी वो आएगी व्हेन ऑब्जेक्ट ऑन एफ, बिल्कुल एट एफ, जब बिंब एफ पर हो। तो देखो डायग्राम्स का, पॉल सी एफ, और ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज किरण, और ये बिल्कुल परावर्तन के बाद एफ से जाएगी, दूसरी पॉल के पास जाएगी, और ये भी बिल्कुल, अब दिख रही है ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेगी, ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगी, लेकिन हम ऐसे इमेजिन करते कि आगे जाके ये मिल रही होगी, और रियल में मिलती ही है। रियल में जब आप अनंत से किसी दो पटरियों को देख रहे हो, वो एक ही दिखेगी, इनके बीच का गैप नहीं दिखेगा, क्योंकि आप दूर भी तो कितने हो, है ना। तो प्रतिबिंब की स्थिति बन रही है कहाँ पर? तो हम लिखेंगे डैश 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 लास्ट में इधर। तो प्रतिबिंब की स्थिति एट इंफिनिटी, और साइज ऑफ
इमेज वस्तु से बड़ा, बड़ा नहीं बहुत बड़ा, अत्यधिक बड़ा, शुद्ध हिंदी नहीं, अत्यधिक शुद्ध हिंदी है, हाईली लार्ज, और नेचर है इसका रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा। अरे चुप हो जाओ, मेरे को बोल बोल के भूख लग रही है, खा जाऊंगा तुम्हारे को। अब वीडियो को लंबा रोकना पड़ेगा। ये 6 है या 4 है? और अगली पोजीशन आएगी जब ऑब्जेक्ट और आगे चल जाता है, when object between F and P, यानी कि जब बिंब F व P के मध्य हो। then let's see, this is ग्लास, पॉलिश करने के बाद कॉनकेव, बस रुक जा मैं आ रहा हूँ। दिस इज पोल, दिस इज F, दिस इज C, गैप बराबर, और ये रहा ऑब्जेक्ट, ये जाएगी किरण F से, आ गई, गुड। दूसरी किरण जाएगी P से पास पोल से, हाँ ये भी सही बोल रहा है, हाँ कर रहे, रुक जा, खुल तो है। ये इधर गैप कम है और आगे जाके गैप बढ़ गैप, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलती हुई नहीं, देखो बोर्ड पे साहब नहीं मिल रही है तो मिलाएंगे, इस तरीके से। वैसे हाईली बन रही है, मिल रही है, और ये बिल्कुल सीधी नहीं है, सीधी खींचेंगे ना इसके लिए। सही है, कौन सी आंखें दे रही? ओके सही है सब। तो आगे देख रहे हैं, आगे कभी मिल नहीं सकती क्योंकि दोनों लाइनों में गैप बढ़ता जाएगा, लेकिन पीछे हम बढ़ाएंगे तो पीछे अगर मिलने के चांस रहते हैं। तो इसकी जो साइज है वस्तु से तो बड़ी ही है, तो यहाँ पर इनलार्ज लिखेंगे साइज, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इनलार्ज, यानी कि वस्तु से बड़ी साइज। स्थिति पूछी है तो स्थिति लिखेंगे साइज ये रहा, और स्थिति यहाँ लिखेंगे। स्थिति कहाँ है? दर्पण से पीछे, बिहाइंड द मिरर। यानी कि दर्पण से पीछे, और साइज नेचर। अच्छा नेचर, इसका देखो सारे इमेज उल्टे बन रहे थे नीचे, इसकी सीधी बन रही है, यहाँ लगाएंगे इसको ऐसे, तो ये सीधा है आभासी, सीधा प्लस आभासी। आभासी देखो इरेक्ट, सीधा का मतलब इरेक्ट और आभासी का मतलब वर्चुअल। जो पबजी स्टार्ट करते हैं तो शुरू में लाइन आती है ना, दिस इज वर्चुअल वर्ल्ड, आभासी वर्ल्ड है ये, है ना। तो वर्चुअल है ना आभासी, यानी कि ये जो है डैश 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 बनाएंगे अपन आभासी वाली लाइन को। ये हो गए 6 के 6 पॉइंट किसके? अवतल दर्पण के। अभी करते हैं ना ये। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये जो भी गए थे पढ़ने वो अवतल दर्पण था, कॉनकेव मिरर। अब अपन कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण होता क्या है? ये इस तरह से बनता है कि इसके पॉलिश इनसाइड हो और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स हो। दिस इज पैरेलल लाइन, दिस इज पोल, दिस इज एफ, दिस इज कर्वेचर सी। ओके, और ये मेरा राइट हैंड है, ये राइट पार्ट और ये लेफ्ट पार्ट। ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड,
तो पहली लाइन, पहला पोजीशन क्या होती है, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब बिंब अनंत पर हो, तो अनंत से लाइन यानी कि किरण, लाइट आ रही है और वो बिल्कुल पैरेलल आनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, और एक और लाइन आ रही है इस तरीके से। देखो अपन दो ही क्यों बनाते हैं, क्या एक नहीं बना सकते, क्या दो से ज्यादा नहीं बना सकते, क्या बताओ? क्योंकि कभी भी एक लाइट से इमेज नहीं बनती। इमेज जब दो लाइटें आपस में काटती है तो यहाँ पर अपन को दिखाई देता है। तो मिनिमम दो लाइट रेज चाहिए, मैक्सिमम कितनी? तो अपन चाहे तो दो और बना देते हैं, दो लाइट और आ गई, येलो, दो लाइट और आ गई। अब ये मुड़ेगी, बैंड कैसे होगी? ये इस तरह से बैंड होगी कि यहाँ से आई और मुड़कर चली गई, लेकिन ये मुड़ने का एंगल क्या होगा? क्या ये ऐसे मुड़ेगी, क्या ये ऐसे मुड़ेगी, क्या ऐसे मुड़ेगी, क्या ऐसे मुड़ेगी? ऐसे मुड़ेगी, पीछे बढ़ाने पर एफ से निकले तो हम पहले एफ से निकाल लेते हैं, और ये पीछे मुड़ गई तो इसको बैंड कर देते हैं, बैंड कर देते हैं, रो मत ऐसे, ठीक है? ऐसे ऐसे ही ये भी क्या होगी, यहाँ आ जाएगी और ये भी बैंड ऐसे हो जाएगी, और ये पीछे की तरफ इस तरीके से, ठीक है? इसी तरह से आप एक लाइट, ये देखो ये भी काम उड़ेगी सीधे, तो ऐसे आगे ऐसे बैंड हो गई और ये डैश 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 गुजरनी चाहिए एफ से। बस पहला ये रूल डायग्राम कंप्लीट, बना सकते हैं, कोई कट नहीं होगा इसके अंदर। अब इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ बन रही है इमेज? यहाँ पर एट एफ, एफ पर इमेज बन रही है, तो फोकस पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर प्रतिबिंब है। चलो अब बताएंगे इसका साइज क्या है, बिंब का, प्रतिबिंब का आकार क्या है? तो प्रतिबिंब का आकार है बिल्कुल पॉइंटेड साइज, बिंदुवत, बिंदुवत यानी कि हाईली डिमिनिश्ड, या फिर लिख देंगे अपन पॉइंटेड साइज, पॉइंट साइज। समझ में आई के बाद? और लास्ट टॉपिक इसके अंदर आता है नेचर, प्रकृति, और ये हमेशा वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, यानी कि इरेक्ट या इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? आभासी एंड सीधा, आभासी व सीधा। जिससे पूछूंगा ना वही कर जाएगा। अब रहोगे बैठ के, अब तक मजे कर रहे थे बेटा तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो, ध्यान से रख देगा। समझ गए जो दो चार बच्चे जिनकी बात करने जा रहा था मैं। दूसरा है कि इसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ रहा था, लेकिन कितनी आगे? पी से पीछे पीछे होना चाहिए, कितनी आगे? इन्फिनिटी से आगे हो, पोल से पीछे हो, तो यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड पी कर देते अपन कि पी से मिरर कर लो, दर्पण से पीछे हो, या अपन इस लाइन को बोले कि, और इस दूसरे तरीके से बोले कि अनंत से आगे हो, है ना? अनंत से आगे, पी से पहले, ठीक है? आफ्टर द इंफिनिटी, बिफोर द पॉइंट पी। तो इसको बनाएंगे अपन पॉलिश लगाना जरूरी है वरना चमक नहीं आती। पोल, ये एफ, ये सी। अब पीछे से आगे कितना ही हो, मान लेते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है। अब यहाँ से लाइट रे सीधी जाएगी एक तो, और सीधी जाएगी तो पहली लाइन तो हमेशा एफ से गुजरेगी। एफ से गुजरने के लिए ये एफ है, लेकिन ये तो यहाँ बैंड हो जाएगी सीधी, तो पीछे आएगी डैश डैश डैश। समझ में आई बात? दूसरी लाइन देखो, ये जो डायग्राम बनाने जा रहा हूँ ना, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता ये एक बार में। अब दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी जो लाइन आएगी, या तो आप ले आओ पोल पे, या उसको ले जाओ आप सी पर। कहाँ पे ले जाओ? सी पर। अब सी थोड़ा दूर है, या आप इसको ले जाओ पी पर। अगर आपके पास स्केल है तो सी तक भी ले जा सकते हो। डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना आंसर में कोई चेंज आएगा,
और कोई माई का बाप डायग्राम गलत नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये बैकग्राउंड वाले तैयार है, आप लोग हमेशा, है ना? हाँ, साउंड इफेक्ट देने के लिए वो अपन को यहाँ पे नहीं करना। लेकिन तो देखो पोल पे जो लाइट आएगी ना वो यहाँ से बैंड हो जाएगी, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेगी। तो ये बन गई इसकी इमेज जहाँ पे दो लाइट रेज कट कर रही है। इतनी बड़ी साइज किसकी है? ऑब्जेक्ट की। और छोटी हो गई, जरूरी नहीं आधी हो। क्या डाटा है यहाँ पर की आती है? डाटा जब तक गिवन नहीं है तब तक हम मानेंगे नहीं, है ना? दिखने को तो अपन को समांतर भी दिख रही थी, फिर प्रूफ करना पड़ता था। चलो, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में है इमेज की पोजीशन। साइज बताओ, वस्तु से छोटी साइज का है, यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से छोटा। नेचर क्या है? सेम रहेगा, नेचर में नो चेंज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अब आगे पूछने की बारी। आभासी हम सीधा, यानी कि ये सीधा व आभासी। कितने हो गए? 6 तो पहले कर दी, 2 ये 8 हो गई। 8 तो हो गए मिरर के, 8 ही होते लेंस के। 1 नंबर का क्वेश्चन इन 16 को पढ़ के तैयार हो जाता है, जो कि हाँ 1 नंबर का। 50 का दे दूं पूरे पेपर में? एक ही दे दूं पेपर में 50 का? मिरर, पहले मिरर पूरी तरह करेंगे अपन कंप्लीट, ठीक है? सो फॉर्मूला ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v - 1/u। प्लस आता है बीच में, है ना? देखो बोर्ड पे, 1/f = 1/v + 1/u। दिस इज फॉर्मूला ऑफ मिरर, जहां पर f क्या होती है? फोकल लेंथ, v क्या होती है? प्रतिबिंब दूरी, इमेज डिस्टेंस, u होती है बिंब दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी के साथ मैग्निफिकेशन आवर्धन होता है m = h/h या फिर m = -v/u। ये फॉर्मूले आपको काम आएंगे मिरर फॉर्मूले के अंदर। और हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, 4 न्यूमेरिकल करने हैं, 2 मिरर के, 2 लेंस के। इससे बार इक्वेशन नहीं बनेगा आपके, ये कर लोगे तो बाकी तरह के भी कर ही लोगे। फॉर्मूला याद रह जाएगा, तो अपन इसको कर देते हैं साइड में। 1/f = 1/v + 1/u और m = h/h = -v/u और r क्या होता है? 2f। r होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। f क्या होता है? फोकल। तो इस तरीके से ये 3 फॉर्मूले आपके अभी काम आएंगे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। एग्जांपल नंबर 9.1, बुक निकालो। बुक तो आगे बेटा 9.1। ऑटोमोबाइल में जो बैक साइड ग्लास है, पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा हुआ है, उसका नाम है उत्तल दर्पण। यानी कि मिरर कौन सा है वो आप लिखोगे। अपन एग्जांपल कौन सा कर रहे हैं? 10.1 या आपको नई किताब वाले 9.1। मिरर का नाम है उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद आपको दी हुई है आर, वक्रता त्रिज्या। ये मैं करवा रहा हूं, उसके बाद तुम्हारे से पूछूंगा, इसलिए बी केयरफुल। रेडियस ऑफ कार्वेचर यानी कि आर कितना है? 3 मीटर। पहले गर्ल से फिर पीछे बॉयज से पूछूंगा क्या क्या किया अपन ने। अब इस मिरर से 5 मीटर दूर एक बस खड़ी है, तो ये कांच है और इस कांच से 5 मीटर दूर बस खड़ी है, यानी कि बस इस कांच के लिए बिंब हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया ये। तो बिंब दूरी यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अपन बोलते हैं u। कितनी है? 5 मीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, दूरी और साइज ज्ञात करें। मतलब कि ये बोल रहा है आपको निकालना है तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस, v कितना होगा? साइज और नेचर।
साइज मतलब आकार और प्रकृति, ये आपको पूछ रहा है 3 चीज। तो ऐसा आपको गिवन डेट लिखना है पहले तो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे अपन। मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके से बनता है, वो डायग्राम अपन यही बना लेते हैं। ये रफली डायग्राम आप बना सकते हो अगर इक्वेशन आपको एक्यूरेट नंबर लेने हैं। ये है पोल, ये एफ और ये सी। बताओ यहाँ पे आर आपको 3 मीटर है, आर इजिकल टू 3 है मीटर, और अपन जानते हैं कि आर इजिकल टू 2f होता है। तो आर की जगह रखूंगा मैं 3 बराबर 2f, तो एफ इजिकल टू 3/2। ये कई बच्चे क्या इसको उल्टा समझते हैं। चलो, तो एफ इजिकल टू 3.2 हो गया, यानी कि नॉर्मल एफ कितना हो गया? 1.5 मीटर। एफ कितना आ गया? 1.5। देखो आर 3 है, आर क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है? 5 मीटर पे। ऑब्जेक्ट इस तरफ ही होगा हमेशा। तो जब 3 इतने ले रहे हो तो 5 और बढ़ा देंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट है कितने मीटर पे? 5 मीटर पे। अपन इसको दूसरी साइड कर लेंगे भाई, इस तरफ कर लेते हैं। हियर आर इजिकल टू 2f, आर इज कितना है? 3 इजिकल टू 2f, सो f इजिकल टू 3/2 का 2 नीचे चल जाएगा। f इजिकल टू 3 में डिवाइड कर लो, 1.5 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है और ऑलमोस्ट अपन मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर कितनी है? पहली लाइट रेज जाएगी सीधी, और सीधे जाने वाली हमेशा बेंड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, लेकिन पीछे कहाँ से पास होगी? वो एफ से, इस तरीके से। और इसको अपन लेंगे पीछे डैश 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 में, इस तरीके से। क्लियर? दूसरी कहाँ जाएगी? पोल पे। ये अभी पोल पे, और अब पीछे वाली लाइन में विजेंद्र बताएगा कि ये कहाँ बेंड होगी, नीचे की तरफ। और बेंड होने के बाद हम इसको ले जाते कहाँ? इस तरीके से दोनों लाइनें जहां कट रही है वहां हम लगाएंगे इमेज की पोजीशन। डायग्राम बन गया, बताओ बिल्कुल एक्यूरेट। ये 5, ये 3, एफ कितना है? 1.5, 1.5 है एफ, ये रहा कितना है? तो इतनी 1.5 है, और आपकी इमेज बन रही है ये रही, यानी इमेज की कितनी हो गई? v यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी सी इमेज है बस। हाँ, कि u आपको 5 दे दिया और पूछ रहा है v कितना आएगा, तो यहाँ से पता चल गया कि 1.5 से तो कम ही आएगा v, 1.5 से तो कम ही आएगा v की वैल्यू। इस चित्र से अपन को पता चल गया, चित्र बिल्कुल करेक्ट है, 1% गलती इसमें नहीं है। आप चाहो तो ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट भी लगा सकते हो। राइट पार्ट की सारी चीजें पॉजिटिव रहती है, लेफ्ट पार्ट की सारी चीजें माइनस में रहती है। राइट पार्ट की सारी चीजें प्लस, लेफ्ट पार्ट की सारी चीजें माइनस। नाउ क्या क्या आ रहा है राइट पार्ट में? तो राइट पार्ट में आ रहा है तो आर भी किस में लेंगे? प्लस में। एफ भी तो आ रहा है, तो एफ लेंगे हम काम में, क्योंकि फॉर्मूले में एफ ही आ रहा है। तो एफ कितना है? 1.5, तो 1.5 मीटर अपन किस में लेंगे? प्लस में। ओके, वी भी तो प्लस में आ रहा है इस साइड, सो वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? प्लस में। जो भी आएगी प्लस में आएगी। ओके, अब ये लेफ्ट साइड वाली चीजें लेते हैं हम माइनस में, तो लेफ्ट साइड में वी आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है माइनस के 5 मीटर। आई बात समझ रहे हैं? यहाँ तक करने के बाद अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के मैंने ऊपर फॉर्मूला आपको पहले बता दिया, अभी ये फॉर्मूला आपको यूज करने। शुरू करें? एफ वी यू, वी पूछ रहा है, एफ दे दिया, यू दे दिया, हमने इनके चिन्ह भी परिवर्तन कर लिया, और अब फॉर्मूला लगाते हैं। बताओ मिरर फॉर्मूला क्या होता है? रे लिखा है ऊपर, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? 1.5। 1/v याद करना है, 1/u, u की वैल्यू -5 डन। अब और गौर करो, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस का 1.5 इधर आएगा तो ओके। यहाँ पे आपको दिक्कत आती है करना, करें इसको सोल्व। मैं यहाँ पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10, बिल्कुल इजी तुम्हारे तरीके से करते हैं। अब 5 को इससे करेंगे 50, मल्टीप्लाई बीच में 15 एकम 15 पंजे 75, बस। कुल मिला के क्या किया मैंने? वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। हटा दो इसको, दोबारा देखो। 5 को 10 से 15, 15 को 1 से 15 को 5 से 75।
कितना हो गया अपॉन इजिकल टू 5 की टेबल से काट लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। सो 1 अपॉन v इजिकल टू, हमारे को 1 अपॉन v थोड़ी चाहिए था, हमारे को v चाहिए था, तो इसको करेंगे उल्टा, v अपॉन 1 इजिकल टू 15 अपॉन 13। सो v अपॉन 1 v ही होता है, 15 में 13 को डिवाइड करेंगे तो एक बार पूरा पूरा 1 पॉइंट 13 1 जा 13 और 1.15 मीटर, क्योंकि पॉइंट है और भी आगे तक जाएगा मीटर। देखो मैंने कहा था ना अभी आपको कि ये 1.5 यानी कि 1.5 है इतनी, और हमेशा अपना आंसर इससे कम ही आएगा यहाँ पर। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, f ज्यादा 1.5, और ये 1.15 है, ये कम है, यानी कि v कम है, यहाँ पे v, ये इसका डायग्राम है, ये इसके गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन है, और v निकालना था, v निकल गया। इसी के साथ अब पूछ रहे साइज, तो साइज आप लिख दो, साइज यानी कि आकार। जिसको डायग्राम बनाना आ गया ना, सारे क्वेश्चन हो गए हैं उसके। आर राइट साइड मतलब प्लस, लेफ्ट साइड मतलब माइनस। क्या क्या आ रहा है आर साइड में? आर साइड में देखो आर आ रहा है, एफ आ रहा है, वी आ रहा है, वो सारे के सारे प्लस में रहेंगे, इसलिए मैंने एफ प्लस में लिया है। मैं किसी से भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ लूंगा कि एफ प्लस में क्यों लिया है, क्योंकि वो आ रहा है सर राइट साइड में आ रहा है, और लेफ्ट साइड वाली सिर्फ एक ही चीज है यू। और ये आंख बंद करके तुम लेंस हो चाहे मिरर हो, उत्तल हो चाहे अवतल हो, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, हमेशा u माइनस ही रहेगा। इसको तो मेरे को याद करने की जरूरत ही नहीं है ना, ध्यान में रखने की जरूरत इनको होती है राइट साइड वालों की। ओके, अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है 1.5, यहाँ से रखेंगे क्योंकि अब अपन साइन चेंज कर चुके हैं, जिसका जो आएगा वो रख चुके हैं। प्लस के 1.5 है, प्लस के 1.5, v का v ऐसा कैसा, u कितना है, u -5 है, u की जगह -5 रख दिया अपन ने इस तरीके से। सो ये ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, प्लस माइनस माइनस, पॉइंट हटाएंगे बाद में हटाएंगे, इसको ऐसा कैसा, ये माइनस का 1/5 है, इसको इधर ले आओ, और ये ऐसा कैसा रह गया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10/15 हो जाएगा, ये 1/5। अब क्या करो, एलसीएम लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो तुम्हारे को आता है। 5 10 जा 50, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, ये 1/v प्लस करेंगे 65/75 इजिकल टू 1/v। कट कर लो, ऊपर 13 और नीचे 15, 13/15 इजिकल टू 1/v, और इसको अपन उल्टा करेंगे तो 15/13 डिवाइड करेंगे तो 1/1.5, और भी चलता जाएगा। ये फाइनल आंसर भी रख सकते हो आप, ये फाइनल आंसर भी रख सकते हो 15/13, क्योंकि फुल टाइम डिवाइड नहीं जा रहा, आगे मैं बताऊंगा। साइज, ये भी पूछ रहा साइज, देखो ये रहा, आकार पूछ रहा है ये। साइज क्या है इसकी, देखो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये छोटा सा इमेज है ना, तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, यानी वस्तु से छोटा, यानी बिंब से छोटी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, फिक्स है इसका नेचर भी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा एवं आभासी। दंडनादन, ये एक न्यूमेरिकल पूरा हुआ, एक न्यूमेरिकल और बचा दर्पण का, जिसको अपन अब करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नाउ एग्जाम्पल 10.2, या नई किताब है उसमें 9.2। मैंने कहा था आपको ये 4 न्यूमेरिकल कर लो, इनके जैसे भी कर सकते हो और एग्जाम में ये भी आ सकते हैं, इनसे बाहर कुछ नहीं करना, बस आपको 4 के जैसे। 10.2 में क्या क्या चीज़ें की वन है, साइज, साइज किसकी साइज है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट की। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी कि हिंदी में बोलेंगे अपन बिंब का आकार 4 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, यानी कि फोकल f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है रे, दर्पण है अवतल, तो इसको टॉप पर लिखेंगे अवतल। अवतल दर्पण का मतलब इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव। एफ आ गया, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि बिंब दूरी, बिंब दूरी को बोलते हैं अपन u,
यू कितनी है, यू जा रहा छोड़ के हूँ, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हो नेचर, पता बता करो। और साइज, इमेज की साइज भी आपको बतानी है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज आई है, पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, जो साइज ऑफ इमेज, क्योंकि आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे दी तभी साइज ऑफ इमेज पूछेंगे। हाँ, प्रतिबिंब का पूछना है। ऊपरी है, देखो दिस इज एच, क्या बोलते हैं अपन इसको, एच, और इसको अपन बोलते हैं एच डैश। तो एच दिया है, एच डैश पूछ रहा है। शुरू करें क्वेश्चन, तो इतना तो कोई भी कर लेगा ना, ये मैंने कहाँ से किया, क्वेश्चन में तो छाट छाट के लिखा है, इतना कोई भी कर लेगा ना, इतना तो ठीक है। नाउ डायग्राम बनाएंगे, दिस इज ग्लास, नाउ मिरर, दिस इज पोल, दिस इज एक्सिस, और यहाँ पर आ जाएगी इसकी फोकस, यहाँ पे कार्वेचर, ये मेरा राइट हैंड है तो राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट, राइट चीज की सारी प्लस, एफ कितना है 15, तो टोटल हो जाएगा 30 cm मीटर, ये 30 और ये है 15, चलिए आगे। तो u कहाँ है, 25 पर है, तो ये सिर्फ योगेश बताएगा कि 25 कहाँ आएगा, यहाँ 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 कहाँ, सी और एफ के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि 30 से कम 15 से ज़्यादा इसी के बीच में कहीं मिलेगा ऑब्जेक्ट। तो ये लेट कर लेते अपन 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। आ गया ना समझ को। अब पहली लाइन, यहाँ से पहली लाइट रेज पैरेलल जाती है, समानांतर, जो गुजरती है फोकस से, गुड, गुजरेगी फोकस से, दूसरी जाएगी फोकस से और फिर पास थ्रू पैरेलल हो जाएगी, यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सीधी कर देंगे, ये ले ये ले ये लो। तो ये यहाँ कट कर रही है डायग्राम। आपको अगर वो 6 याद है जो कल सिखाया था तो ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको दिख रहा है कि ये तो है u, u इज 25, यहाँ बन रहा है v, v यहाँ पर। सबसे बड़ी चीज़ है कि सारी चीज़ें इधर ही आ गई, उधर कुछ है ही नहीं, उधर कुछ है ही नहीं। तो यानी कि इस जो मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/v u f मिल जाए। चेक कर लेते हैं, क्या v यहाँ पर लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव आंसर आएगा। किस में आंसर आएगा, नेगेटिव में। फिर क्या चाहिए, f, f बताओ, f भी इधर ये 15 जो कि लेफ्ट साइड में है तो -15। और क्या चाहिए, u, u किधर है, u ये रही 25, वो भी कौन सी साइड, लेफ्ट साइड में ही है, तो u भी 25 माइनस का। घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो बन रही, नहीं समझ में आई रिपीट करो, घर जाके वापस देखो। और एक बच्चा 3 जनों को शेयर करेगा और उनसे कहेगा अगले 3 को शेयर करें। हाँ, तो f कितना है यहाँ पर, -15, u कितना है, u है -25, -25। तो होशियारो ये 15 आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ, = +-
25। ये माइनस वाली चीज इधर आ जाएगी तो इधर ले आओ प्लस में 1/25 इजिकल टू 1/v। अब बच्चों को दिक्कत है इस माइनस की, तो बच्चों को सीख लो। 2/5 हो, ये चलो 1/15 यही ले लेते हैं ना। इधर माइनस लगाऊं चाहे इस माइनस को ऊपर लगाऊं चाहे दोनों के सिद्ध में लगाऊं, तीनों बात एक ही है, तीनों बातें एक ही है। डन। सो मैं इसको ऊपर लगा लूं क्या? डोंट वरी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 25 1 जा 25, 15 एकम 15, 25। हाँ बोल 250, 125, 375 से भी ज्यादा आएगा। से भी ज्यादा आएगा। चेक करो देखो कितना आएगा। 250 का 125। अरे वेरी गुड है ना। किसी को नहीं आता क्या करना, कैसे आया? आएगा यही माइनस देख लो। हाँ चलो कोई बात नहीं। 375 ही आया। वेरी गुड। अब क्या करें? उल्टा v = -37.5। डन। उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा हो गया। तो v = -10 के कारण पॉइंट यहाँ पे 37.5। देखो मैंने इसको उल्टा कर दिया v/1, तो इसको भी उल्टा कर दिया 375/10। 10 कैसे आया? तो 25 में से 15 गए तो 10, और बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस का 37.5 सेंटीमीटर यह आ गया अपने पास में v। लेकिन अभी v से मतलब नहीं है, अभी पिक्चर बाकी है। बोर्ड पे देखो। नेचर तो यहाँ लिख दे, तू ये ले। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। प्रकृति। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने मैग्निफिकेशन नहीं निकाला। पूछा था क्या? सर देखो ये रहा। नहीं पूछा था क्वेश्चन में, पूछा था तो निकाल लेंगे। कोई बात नहीं, जैसे इसमें निकालेंगे वैसे उसमें निकाल लेंगे। तो इसका देख लेंगे। तो प्रकृति, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इस साइड में है और इस कॉनकेव में है, तो रियल एंड इन्वर्टेड इसकी नेचर आ गया। हिंदी में बोलेंगे वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। अब आ जाओ यहाँ पर, आपको चाहिए h डैश। h डैश के लिए अपन जानते हैं m = h डैश अपॉन h = -v/u, है ना। यानी कि मैं ये दोनों ले लेता हूँ, ये दोनों ले लेता हूँ, सोल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो h डैश अपॉन h = माइनस का v अपॉन, बोलते जाओ क्या क्या है। h डैश चाहिए तो ऐसा कैसा h माइनस v 375/10 लिख लेता हूँ सीधा। सो माइनस का 375/10 u -25 माइनस ये कट है ना, और ये 375/10 और ये 25, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 15, 25, 15 कट गया। ये कर रहे ये माइनस चल रहा है, ये माइनस, ये नीचे 4 है ना, इसको भेज दो ऊपर। 15 चौके 60/10, यानी कि जो h क्या था 4 सेंटीमीटर। h कितनी है इसकी हाइट? अब देखो प्रैक्टिकली समझो इस चीज को। इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है और हमने h डैश निकाली 6 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो रियल में भी दिख रही थी कि ये इससे बड़ी आएगी। ये देखो इससे तो बड़ी आएगी, और हमने निकाल के भी देख लिया कि 6 सेंटीमीटर है। कोई मुझे बताएगा ये माइनस में क्यों है?
फिर ये प्लस में क्यों है 4? ये भी लेफ्ट साइड में ये नो प्लस में, ये तो प्लस में लेफ्ट साइड सर इमेज यू में से ना माइनस नो। इधर से बोलो कोई, बोलो इधर से। देखो मैं पूछ रहा हूँ कि ऊपर प्लस में 4 है और नीचे 6 जो निकाला माइनस में, ऐसा क्यों? क्यों? नो नो, ग्राफ बनाते अपन। कट कर दे बेटा रेड, कट कर दे दीजिए रेड। ठीक है, देखो बोर्ड पे ग्राफ बनाते हैं ना अपन, तो ग्राफ में ये प्लस लेते हैं, ये माइनस लेते हैं एक्स एक्सिस में, ऊपर प्लस नीचे माइनस लेते हैं। इसलिए जो डिस्टेंस ऊपर जा रही है प्लस में, जो नीचे आ रही है माइनस में। तो यहाँ ऊपर नीचे का लॉजिक है, राइट लेफ्ट का लॉजिक नहीं है। ओके सर। राइट लेफ्ट का लॉजिक इस साइड और इस साइड वाली चीज़ में लग चुका है। तो यहाँ पर इमेज साइज माइनस में आ रही है, इसका मतलब वो नीचे की तरफ मुंह कर रखी है, उल्टी इमेज बन रही है, वास्तविक व उल्टा। समझ आई बात? अब इस एग्जाम्पल को नोट कर लो। और क्या पूछ रहा था? इसमें कुछ नहीं पूछ रहा बस। और साइज बता दिया ना अपन ने, तो लास्ट में लिख देना क्या है कि प्रतिबिंब की साइज, साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की साइज, साइज है बड़ी, इनलार्ज, हाइट ऑफ इमेज, इनलार्ज। ओके, अब अपन पढ़ते हैं लेंस। मिरर जितना था वो पूरा हो गया। लेंस के बारे में, और लेंस में होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। अब लेंस के डायग्राम क्या क्या है, तो पहले डायग्राम बनाता हूँ आपको। ये जैसे कि ये कोई ग्लास है, इस ग्लास में लाइट रेज आएगी, ये लाइट रेज है, और आने के बाद यहाँ पर बेंड हो जाएगी और ये फिर से ऐसे निकल जाएगी, सिंपल इस तरीके से। ठीक है, और ये इस पे ऊपर पैरेलल डाल दिए, परपेंडिकुलर डाल दिए, एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाल दिए, डन। ये आई, ये आर, ये अगेन आई, ये अगेन आर। ठीक है, ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है, इधर वापस आ गई एयर। ऊपर एयर। अब इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अलग है, ग्लास का अपवर्तनांक अलग है। जैसे अपन जानते हैं एयर का कितना होता है 1.003 होता है, ग्लास का कितना होता है 2.3, और वाटर का कितना होता है देख लेना तुम, टेबल बनी हुई है उसके अंदर ही है, 2.3 है जितना है। तो इस तरीके से इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर लाइट रेज बेंड होती है। क्या होती है? लाइट रेज बेंड होती है। .52 होता है कांच का, और डायमंड का होता है 2.42। कांच का कितना होता है 1.52 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेबल में टिक लगाना। डायमंड का याद रखना 2.42, जो टिक लगा था वही करने। हाँ हाँ, ठीक है। और एग्जांपल्स, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल्स आपको वीडियो दिखाएंगे, जिसके अंदर आप पहचानोगे रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि बताया था आपको मैं उस तरीके से, ये पानी है, इसमें आपने पेंसिल डुबोई और ये पेंसिल ऐसे दिखेगी पानी में, के बीच में से टूट रखी है, लेकिन जैसे इसको बाहर निकालेंगे ये पूरी सीधी दिखेगी। ये भी किसके कारण हुआ? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। और भी कोई चीज़ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि इसी गिलास के अंदर मैं एक नींबू रख देता हूँ और इस गिलास को ऊपर से देखता हूँ तो नींबू की साइज ऐसे दिखेगी, बहुत मोटा नींबू है। तो यहाँ पर भी ये लाइट रेज को फैला दिया और यहाँ पर अपवर्तन हुआ है, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ है। तो अगर इसका क्वेश्चन पूछे एग्जाम में तो यही पूछेगा कि भरे हुए गिलास में नींबू का आकार मोटा दिखाई देना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। पेंसिल का टूटा दिखाई देना
सिक्के, एक सिक्के को आप पानी में डुबोते हो, सिक्के का ऊपर से देखते हो ऐसे लगता है ऊपर उठा हुआ है सिरा सिक्का। ये भी किसका उदाहरण है? रिफ्रैक्शन का, अपवर्तन का। अब जब बात अपवर्तन की हो रही है तो याद किया जाता है लेंस। ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाया आपको, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। क्या बोला था? आयताकार स्लेब से अपवर्तन की घटना का चित्र बनाएं। ड्रॉ इमेज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर स्लेब। अब बात करते हैं लेंस की। तो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। सबसे पहले तो कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद आता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? जो किनारों से पतला हो, बीच से मोटा हो, इस लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और इसी का अपोजिट कर देंगे अपन यहाँ पर, जो किनारों से मोटा हो, बीच से पतला हो, वो कॉनकेव लेंस यहाँ पर बना देते हैं। अब यहाँ पर लाइट रेज का क्या होता है? जैसे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर होता है। अब ये बना कैसे लेंस? तो देखो इस तरीके से, अब ये जो सर्कल था उसका सेंटर ये है, अभी रुक ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एफ और ये सी, ऐसे ही ये एफ और ये सी, लेकिन इनके नाम अलग अलग है। ये F1 C1, ये F2 C2, ऐसे इसके अंदर होता है। देखो ये इस तरफ है, ये F2 C2 और ये इस तरफ है F1 C1। इसका नाम आप 2F2 भी बोल सकते हो, इसका नाम आप 2F1 भी बोल सकते हो। ये राइट पार्ट है, पॉजिटिव आएगा, ये लेफ्ट पार्ट है, नेगेटिव आएगा। लाइट रेज का क्या होगा? यहाँ पर लाइट रेज आएगी, इस पॉइंट पर आएगी, इस पॉइंट पे आने के बाद लाइट रेज F2 से पास होगी। किससे पास होगी? F2। अब ये बहुत सारी लाइट रेज है जो यहाँ पर आएगी और आने के बाद सारी लाइट रेज F2 से पास होगी। यानी कि लाइट रेज एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है, एक पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है, इसलिए इसका नाम कन्वर्जिंग मिरर भी होता है। कन्वर्जिंग मिरर भी इसी का नाम होता है। क्यों? क्योंकि कलेक्ट करता है लाइट रेज को। हिंदी में बोलेंगे क्या? लेंस, अभी सारी लेंस। और ये क्या करेगा? उसको देखो, ये क्या करेगा? और ये F और ये C, ये F ये C, लाइट रेज आएगी, यहाँ तक आई, यहाँ तक आई और ये डाइवर्ज हो गई। किस एंगल से डाइवर्ज होगी? बोले पीछे बढ़ाए तो F से पास होनी चाहिए थी, तो ये तो रियल गई और ये डैश 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 पीछे। डन। और ये भी क्या होगी? सीधे चल जाएगी, डैश 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 पीछे आएगी और यहाँ पे आने के बाद ये हो गई बेंड। डन। यानी कि ये लाइट रेज को फैला देता है, दूर कर देता है, तो इसको डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर यानी कि लेंस। हाँ लेंस हो जाएगा। और यानी कि अपसारी लेंस, इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो ये तो थे इनकी बेसिकली डायग्राम, बेसिक नॉलेज लेंस के अंदर। कि मिरर में तो क्या था? एक ही फोकस था, एक ही सी था, जबकि लेंस में क्या होते हैं? डबल फोकस होते हैं, डबल कार्वेचर होते हैं। चीज़ वही है कि इसमें भी राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा। कहाँ रहेगा ऑब्जेक्ट? हमेशा। तो अब अपन बनाने जा रहे हैं इनकी इमेज की लाइट आने पर क्या क्या घटनाएं होती है। सबसे पहले तो इसमें बनाएंगे कॉन्वेक्स में, फिर बनाएंगे कॉनकेव में। मिटान दो अभी है। ओके। हाँ अब कर रहे हैं ना। सर इसके ऊपर किधर? अच्छा ये मिरर कन्वर्जिंग, नीचे बिल्कुल ये यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? लेंस। नो नहीं रहने दे, स्टॉप मत करें, कंटिन्यू चलने दे स्टॉप।
तो अब अपन पहला करना जा रहे हैं, कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे आपको, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। और वीडियो वाले जिनको नोट्स चाहिए वो एक शॉर्ट्स में जाना, वहाँ पे नंबर मिलेंगे, वहाँ नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, तो वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एक ही शॉर्ट्स पे, एक या दो शॉर्ट्स पे है मोबाइल नंबर, तो वहाँ से आप नंबर लेकर फिर क्या कर देंगे, मैसेज कर देंगे, ताकि आपको नोट्स मिल जाएंगे जिनको नोट्स चाहिए वीडियो में। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सबके अलग अलग नोट्स। और चार्ज कुछ नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर के अपन एग्जांपल देखने जा रहे हैं। फिर से लेंस कर रहे हैं, मिरर मिरर क्यों मारा बार बार। हाँ। उत्तर लेंस के अब डायग्राम देखते हैं। पहला है जब बिंब क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। मैंने बोला था दोनों टेबल है, मिरर की और लेंस की, दोनों टेबल में से एक एक नंबर का क्वेश्चन आता जाता है। अब वो चाहे वहाँ से आए चाहे यहाँ से आएगा जरूर। रे डायग्राम का टिक वाले में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे रहता है, एक नंबर आधे नंबर में आ जाएगा, आएगा जरूर। जब बिंब अनंत पर हो, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। समझो समझो, बोर्ड पे समझो, इधर देखो, ये रहा लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये C1 या 2F1, ये F2 और ये C2 या 2F2। क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स मिरर का मेन फोकस कौन सा होता है, बताओ। मेन फोकस F2। क्यों हुआ, आंसर दे। क्योंकि इस मिरर में, इस लेंस में सारी लाइट रेज F2 पर कलेक्ट होती है, F1 पे कोई कलेक्ट नहीं होता है लाइट रेज यहाँ पर, इसलिए इसका मेन फोकस F2 है। मिरर में तो एक ही है उसमें। तो देखो अनंत से क्या आएगी, लाइट रेज आ गई, ये देखो इन्फिनिटी से आ रही है, और यहाँ से पास होती कहाँ जाएगी, बस इतना था। समझ में आई बात। बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब, बिल्कुल डैश 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 इन्फिनिटी से आ रही है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर, पोजीशन F2 पर, एट F2 पर, और साइज, प्रतिबिंब का साइज बिल्कुल पॉइंटेड साइज, बिंदुवत, और नेचर इसका, जब तक डैश डैश नहीं आए जब तक आभासी नहीं होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। ख़त्म, ये तीन चीज़ करनी थी। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे। रुक जाओ, सेकंड पोजीशन और रुक जाओ, साइलेंट। सेकंड पोजीशन, जब बीम देखो आगे हो, बोले कितनी आगे, 2F1 के पीछे हो, इतनी आगे भी ना हो। तो जब बिंब 2F1 के परे हो, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, हाँ सही है, 2F1। अब क्या करना है, वाई आर यू पैकिंग, लेट्स सी। ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2, और ऑब्जेक्ट कहाँ लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यहाँ पर। डन। अब वही चीज़, पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन पास होती है F2 से, सेकंड जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, जो पास होती हुई चल जाती है यहाँ पर।
बिल्कुल करेक्ट जगह कटी है दोनों। F2 और 2F2 के बीच में। और यहाँ पर इसके बीच में ये बन गई इमेज। बस तो बताओ पोजीशन कहाँ पर है? पोजीशन ऑफ इमेज F2 और 2F2 के बीच, F2 और 2F2 यानी कि C2 F2 एंड C2 के बीच बिटवीन F2 एंड C2। ये C2 तो है, 2F2 क्या है? C2 है। इन दोनों के बीच में बन रही है इमेज। साइज क्या है इससे? तो छोटी, तो साइज लिखेंगे स्मॉलर देन बिंब से नेचर सेम ही है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। अब अपन करेंगे इसका तीसरा केस। और yesterday we have done 2 cases in convex mirror, convex lens। आज अपन करने जा रहे हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या होगा? when object at C, जब बिंब C पर हो। अब C कौन सा है इसका? C1, जिसको अपन दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? 2F1। तो 2F1 भी बोल सकते हैं यहाँ पर इसको। तो लेट्स सी कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स लेंस। इस तरीके से ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये इसका नाम कार्वेचर, फोकस कार्वेचर। हाँ बिल्कुल, ये F1, ये C1, ये F2, ये C2, इसको हम बोल सकते हैं, सुन लें, इसको हम 2F1 बोल सकते हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ये एक लाइट रे सीधी जाएगी और सीधी आने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी कहाँ से? F2 से। F2 से पास होने के बाद में यहाँ से ये जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और हम जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होती है। तो ये एकदम सीधी बनानी है आपको, थोड़ी सी और सीधी कर लेते हैं इसको एक बार। यहाँ कट हो रही है, इस तरीके से ये बन गई इसकी इमेज C2 पर। बिल्कुल, अगर C1 पर ऑब्जेक्ट है और C2 पर ही इसकी इमेज बनेगी, जैसा कि मिरर में हुआ था। ऑप्टिकल सेंटर ये है ही, यहाँ से लाइट रे जा रही है। अब बताओ, पहले बात तो पोजीशन ऑफ इमेज ऑन या एट C2 या 2F2। और क्या बनती है? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिबिंब की स्थिति। इसके बाद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आप देख रहे हो C पर तो सेम साइज के बनते हैं, तो यहाँ बोलेंगे सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। और नेचर इसका क्या रहेगा? प्रकृति क्या रहेगी? नेचर कुछ तो बोला करो, यह सब साफ। वास्तविक क्या हो गया? उल्टा हो गया। वास्तविक व उल्टा। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो अगला केस बताओ क्या हो सकता है? यहाँ से ये और आगे जाएगी अब, और कहाँ से कितने बीच में? F1 से पहले, C1 से आगे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट, बोलो बिटवीन C1 एंड F1, यानी कि जब बिंब C1 व F1 के मध्य हो, के बीच में हो, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, ये F2, ये C2 या फिर 2F2 भी इसको अपन बोल सकते हैं 2F2। ये ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट इनके बीच में होता है तो पहली लाइट रेज कहाँ जाती पास होती है? प्रिंसिपल से टकराल जाती है। ओके, सो पहली लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के बाद गुजरती है कहाँ से? फोकस से।
दूसरी लाइट रेज पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से और ये सीधी जाती है ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई और यहाँ पर आकर ये मीट हो रही है। समझ में आई के बाद विदाउट स्केल देखो सही जगह मिलाया पढ़ने इसको। तो जाहिर सी बात है 2f2 के बाद मिल रही है पोजीशन हो गई, बीम से बड़ी इसकी इमेज की साइज हो गई और वस्तु अगर सीधी है तो इसमें दिखेगी उल्टी, तो उल्टी इमेज बन गई। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर इसका नाम कि पोजीशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी आफ्टर 2f2 के बाद, आफ्टर 2f2। साइज क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिखेंगे, ज्यादा बड़ा भी नहीं है तो इसलिए इनलार्ज। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब से बड़ा, ज्यादा बड़ा होता तो अत्यधिक, बिंब से बड़ा। नेचर क्या लिखेंगे, नेचर लिखेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। ठीक है, पूरा कोर्स 20 फरवरी से पहले पूरा कर लेंगे इसको रिवीजन का। तो ये रिवीजन का चल रहा है जो पता ना आपको सारा, कुछ बच्चे जो लेट आए उनका नया चल रहा है। तो अब चलेगा अपना 5th, व्हेन ऑब्जेक्ट, अब थोड़ी और आगे जाएगा 8f1, यानी कि जब बिंब f1 पर हो। लेट्स सी, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f2, दिस इज c2, दिस इज f1, दिस इज 2f1। इसको अपन बोल सकते हैं 2f2, राइट। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट f1, फर्स्ट पैरेलल जाएगी और यहाँ से पास होगी है, दूसरी भी इससे जाएगी और यहाँ से पास होगी है। अब यहाँ पर थोड़ी आगे चल गई है, इस तरह से ये बिल्कुल ये आगे तक जाएगी और कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन हम बेसिकली देखते हैं कि मान लेते हैं यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, तो यहाँ तक आ गई, तो अपन देखेंगे कि जो दो लाइनें इतनी सी दूरी पे ही हो, अगर उसको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाए, इन्फिनिटी तक बढ़ाए, तो वो दो लाइनें एक ही दिखेगी, क्योंकि दूरी आ गई, डिस्टेंस मैटर करती है यहाँ पे। तो दो लाइनें दूर से एक ही दिखेगी, दोनों ऐसा लगता है कि एक ही हो गई। तो जहां पर मिलने लग गई, प्रतीत हो गई, वहां पे बन गई इमेज, इतनी बड़ी इमेज। इसलिए जो पैरेलल का डायग्राम होता है ना, उसके अंदर अपन क्या लिखते हैं कि इमेज अत्यधिक बड़ी। हाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति जिसके भी हाथ में बस वही गया, पोजीशन, और बहुत बुरा गया आज वो, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है बताओ, पोजीशन अनंत पर, एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। और साइज ऑफ इमेज हाईली इनलार्ज, अत्यधिक बड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनलार्ज से भी बड़ा होता है हाईली, ये इसको और बड़ा बना देता है, अत्यधिक बड़ा। और नेचर, प्रकृति वही है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व उल्टा। लास्ट केस 6, ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले आएंगे। कितना आगे, इसके अंदर नहीं ले जाना, और से पहले यानी व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब बिंब f1 व O के मध्य हो। अमन खड़ा हो जाओ, खड़े खड़े पड़ेगा, बैठेगा नहीं अब, नहीं खड़ा हो। This is optical center, this is f1, this is 2f1, this is थोड़ी और आगे रहते हैं f2 2f2। ऑब्जेक्ट, लेट दिस इज ऑब्जेक्ट, पहली लाइन ऐसे गुजरेगी और पास थ्रो f2। f2 से गुजर गई, सेकेंड लाइन बी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और दिख रहा है कि ये वैसे भी
नहीं मिलेगी, ये आगे जाके गैप बढ़ता जाएगा, आगे जाके कभी नहीं मिलेगी। जब पीछे आगे कभी नहीं मिलेगी तो हम इसको देखेंगे पीछे की तरफ इस तरह से मिलती हुई प्रतीत होगी है, और ऊपर पीछे की तरफ ले जाएंगे तो डैश 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 में मिलेगी। इसको थोड़ा और आगे करेंगे 2f1 ताकि ये इससे भी पीछे मिलेगी। हाँ, इससे भी पीछे बनती है रियल के अंदर ये। तो 2f1 से पहले या फिर हम बोलेंगे बियॉन्ड लेंस, लेंस से पीछे कब बनेगी, लेंस से पीछे। तो बोलो पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, बियॉन्ड लेंस। बियॉन्ड लेंस। किताब में देखो क्या लिख रखा है, इसका नाम ओपन कर रखा है क्या, हाँ क्या 6 5। हाँ ये लिखा हुआ है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है। पोजीशन कहाँ है, इमेज की साइड में ही पोजीशन है। क्या आपने सही है, ये इसके ऑब्जेक्ट की साइड में ही इमेज की पोजीशन है। कि स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब की स्थिति, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, तो हम बोलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ हाँ, द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, वस्तु की दिशा में, वस्तु की दिशा में। बोल मत जाना, आता तुम्हारे को सभी, ये नहीं लिख पाओगे बाद में नहीं तो। और इंग्लिश में लिखेंगे सेम साइड, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस दिशा में ऑब्जेक्ट रखा है इसी दिशा में इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बन रही है, तो अपोजिट हो गया, अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सेम साइड मतलब जिस दिशा में उसी दिशा में हो गया, यानी कि ये राइट पार्ट ये लेफ्ट पार्ट, तो दोनों लेफ्ट पार्ट में आ गए। डन। अब साइज क्या है, ये भी लार्ज है, वस्तु से थोड़ी बड़ी है। हिंदी में क्या बोलेंगे, बड़ी, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी, ये वस्तु। और यहाँ उल्टा हो जाता है सिस्टम, कौन सा, रियल इन्वर्टेड का, क्योंकि यहाँ हाँ, क्योंकि उल्टी है ही नहीं, इन्वर्टेड है ही नहीं। तो ये सीधी है तो ये भी सीधी है, तो सीधी को बोलते हैं इंग्लिश में इरेक्ट, यानी कि सीधा प्लस वर्चुअल, यानी कि आभासी। ये 6 डायग्राम पूरे हो चुके हैं, किसके, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के पूरे हो चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे 2 डायग्राम है जो किसके है, कॉनकेव लेंस। ओके। सो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इमेज ऑफ, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस, की अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन, है ना। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस, पहले बता चुके अपन। परिभाषा पूछे तो क्या बनोगे, बीच से पतला किनारों से मोटा। ये क्या होती है इसकी, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज F1 to F1, F2 to F2। पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, तो जब बिंब अनंत पर हो, कहाँ हो, एट इंफिनिटी, बैठ जा। तो वहां से लाइट रेज आएगी, ये आ गई यहाँ तक, वहां से आएगी लाइट रेज, ये आ गई यहाँ तक, अनंत से आ रही है तो हम थोड़ा सा कर लिए। अब पास होगी कहाँ से, F1 से, F1 से होगी, जब भी तो इस कॉनकेव लेंस का मेन फोकस F1 है और कॉन्वेक्स का मेन फोकस था F2, क्योंकि यहां मिल रही थी उसमें किरणें। और पीछे करेंगे अपन इसको, डैश डैश डैश। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये लाइट रेज आएगी और यहाँ से सीधे डाइवर्ज हो जाएगी, और पीछे बढ़ाएंगे तो अपन कैसे मिलेगी, ये डैश 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 मिलेगी। बस इतना सा करना था इसमें। अब बताओ पोजीशन ऑफ इमेज एट F1, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति कि कहाँ पर है। अब साइज, बिल्कुल बिंदुवत, पॉइंटेड साइज, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या फिर बिंदुवत आकार। नेचर क्या रहेगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा व आभासी।
सेकंड केस बोलो कि अब इन्फिनिटी से थोड़ी आगे आ जाए, कितनी आगे, कहीं पे भी आ जाए, है ना, इन्फिनिटी से आगे और कहीं पे भी आ जाए, 2f1 से पहले पहले आ जाए बस, ठीक है, लेंस के ज्यादा करीब भी ना आए। तो केस बोलो क्या लिखा है इसके अंदर तुम्हारे पास, हाँ, कि जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट बिटवीन ओ एंड इंफिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी, यानी कि जब बिंब, हाँ, अनंत व ओ को क्या बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, है प्रकाशिक केंद्र, अनंत व प्रकाशिक केंद्र के मध्य हो, केंद्र के मध्य, F1 to F1, F2 to F2, बीच में क्या आ गया ओ। अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर है, पहली लाइन जाएगी पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद पास होएगी, तो यहाँ से तो गुजर जाएगी, क्योंकि पीछे आएगी, समझ में आएगी, पहली लाइन सेम ही है जैसे इसमें गई थी, सेम ही है पहली लाइन, फर्स्ट रे, सेकंड रे आप भेजो ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से टकरा कर नहीं आती, आर पार निकल जाती है, क्योंकि ये पहली बात तो लेंस ही है, लेंस में कभी टकरा कर वापस आएगी क्या, आर पार निकल जाती है, और जब ऑप्टिकल सेंटर से निकले तो बिना डिफ्लेक्शन में सीधी निकलेगी, बिल्कुल सीधी, तो दोनों के बीच में इमेज यहाँ बन रही है, जहाँ ये क्रॉस कर रही है लाइनें, बहुत बच्चों को नहीं आता ये वाला डायग्राम, जहाँ पे क्रॉस कर रही है ना वहां इमेज बनेगी, बच्चे एरो लगाना भी भूल जाते हैं, ये भी लगाया करो। तो बताओ पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन, हाँ, बिटवीन F1 एंड O, कि F1 व O के मध्य बन रही है इमेज, प्रतिबिंब, साइज बिंब से छोटा, डिमिनिश्ड, है ना, डिमिनिश्ड, वस्तु से छोटा, लेकिन पहले से तो, पहले देखो पॉइंटेड था, इससे तो थोड़ा बड़ा हुआ, नहीं हुआ, हुआ, और नेचर इसका सेम रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधा व, तुम बच्चे सही हो, हिंदी का भी काम करो, इंग्लिश का भी काम कर रहे हो, गुड। ओके, नाउ मिरर लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला अपन साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या क्या लेंस फॉर्मूले है, लेंस फॉर्मूलाज, पहला बोलो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, m की वैल्यू होती है h'/h इक्वल टू प्लस v/u, और वही चीज क्या कि r इक्वल टू 2f होता था, जो इसमें भी चलेगा, और प्लस माइनस की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में करूंगा तब बता दूंगा कौन सी चीज प्लस में लगेगी, कौन सी माइनस में लगेगी। अगर तुम्हारे को मिरर के फॉर्मूले आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं कि राइट की प्लस में, लेफ्ट की माइनस में, तो वही चीज यहाँ चलेगी। एग्जाम्पल नंबर शुरू कर रहे हैं अपन 9.3, 4 न्यूमेरिकल है, इससे बाहर नहीं आएगा, इनको प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, बाहर आ भी जाएगा तो ये कर लोगे तो वो आराम से कर लोगे। तो 9.3 देखो, आ कॉनकेव लेंस, तो पहले लेंस का टाइप बोलो, क्या टाइप है लेंस का, अवतल लेंस। आगे देखो, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि f इज 15 सेंटीमीटर दी हुई है, एट अ डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म द इमेज एट, इमेज प्रतिबिंब एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, प्रतिबिंब, इमेज दे रही है यहाँ पर, यानी कि v की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ना कि u की वैल्यू, पढ़ो, प्रतिबिंब की वैल्यू है, इमेज की वैल्यू है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, अच्छा u, एक u चाहिए और मैग्निफिकेशन चाहिए, एंड बस ये चाहिए, करे सोल्व, चलो सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंस बनाओ, कौन सा है, अवतल तो ऐसे ही बनता है ना, ये तुम्हारे वाले मोटा करते थे क्या हम?
ओके, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर 2f1 f2 2f2। लेट्स सी क्या क्या दिया हुआ है, पुट करते वैल्यूज। f की वैल्यू 15, तो 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, टोटल हो गई ये सेंटीमीटर, और ये कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। और इस मिरर, इस लेंस में इमेज यहाँ बनती है या राइट इस साइड बनती है बताओ? यानी कि हम लेंगे लेफ्ट साइड में सारी चीजें नेगेटिव, है ना? तो एफ लेन लेफ्ट साइड में आ रहा है तो किसमें लेंगे? नेगेटिव। अच्छा v बन रहा है 10 पे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ इमेज बन रही है इसकी। अभी तो मिटाना था मैं सेकंड डायग्राम, अभी तो मिटाना था, उसमें इतनी सी इमेज बन रही थी, मतलब वो का वही डायग्राम बनेगा यहाँ पर। कुल मिला के ऑब्जेक्ट यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं पे, और ऑब्जेक्ट का आंसर 30 से ज्यादा आएगा। जिसका डायग्राम याद है वो आराम से कर लेगा यहाँ पे। तो यहाँ हो गए 10 सेंटीमीटर। चलो बताओ, ये सारे के सारे आ रही है लेफ्ट साइड में, बताओ f की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर, v की वैल्यू भी माइनस, इसकी वैल्यू जरूरत नहीं है अपन को, और अपन को चाहिए अब u। सो लेट्स सी फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू बोलो -15, v की वैल्यू, u की वैल्यू चाहिए, सो u माइनस इधर आएगा तो प्लस में 1/10 इज इक्वल टू 1/u, अब माइनस ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ चलो कर लो पहले प्लस का लिख लो, नहीं तो तुम्हारे के लिए इजी हो जाएगा। अब पहले ये लिख लेते हैं, कई तरीके होते हैं वो करने के, कैसे भी कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 एकम 15, बीच में माइनस, 10 एकम 10, 15 ढाईगा 150, 15 ढाईगा 150 इक्वल टू 1/u, माइनस में 15 में 10 गया तो 5 बेटा 150 रुपया। उल्टा कर देंगे, उल्टा u अपॉन -1 150/5, माइनस उधर भेज दो कोई दिक्कत, तो 5 3 जा 15, 30 सेंटीमीटर आ गया u। यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो 30 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा हुआ है, और यहाँ से लाइट जाएगी फर्स्ट, और वो पास होगी फोकस से। कोई मिला के आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना, बस इतना से बना के छोड़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं तब भी, या फिर डायग्राम नहीं बनाओ रफ में बनाओ तो भी चल जाएगा। दूसरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, गुड गुड गुड, यहाँ पर गई बिल्कुल, और यहाँ बन गई इमेज ये रही, ये बन गया डायग्राम। कहाँ पर था ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर पे था, और वो भी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये बताता है कि ये ऑब्जेक्ट भी कौन सी साइड में था? लेफ्ट साइड में था। और क्या पूछ रहा है? m। लेट्स सी फॉर m। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस प्लस का v अपॉन u। आपको m चाहिए, क्या h डैश अपॉन h लगाओगे? क्यों नहीं लगाओगे? क्योंकि h और h डैश दोनों ही नहीं दिया क्वेश्चन में, तो नहीं लगाएंगे। फिर m निकालने के लिए ये तो लगा सकते हैं, तो यही लगा लो। v इज -10, u इज -10 माइनस का 30, 0 to 0 काट, माइनस से माइनस काट, 1/3, यानी कि m इज इक्वल टू 0.33, वो भी किसमें? प्लस में। क्या मतलब है इसका? हाइट मतलब उसकी इमेज का हाइट बताओ, प्लस का आ गया यही 0.33। हाँ, कि ये जो ऑब्जेक्ट लिया था आपने, इस ऑब्जेक्ट को, इस मार्कर को, मान लेते हैं मार्कर यही है, इस मार्कर को इस लेंस में से देखोगे आप, और ये 30 सेंटीमीटर पर रखोगे और इस लेंस में से देखोगे, तो ये मार्कर कितना छोटा दिखाई देगा कि जो भी इसकी हाइट है उसमें 3 का डिवाइड कर दो, उतना छोटा दिखाई देगा। हाँ, अगर इसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का दिखाई देगा। यहाँ पर जूमिंग पावर कितनी है वो बताता है, मैग्निफिकेशन। समझ गई बात है? अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता तो ये बड़ा छोटे को बड़ा करके बताता, लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव लेंस है मतलब, तो ये क्या करेगा? बड़े को छोटा करके बताएगा। और कितना छोटा? तो जैसे 15 सेंटीमीटर की अगर ये मार्कर है तो इसको 1/3 कर देगा, यानी कि 15 का हो जाएगा 1/3 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे इमेज बन जाएगी। क्लियर? लेट्स सी, वीडियो इज ऑन।
यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद प्रैक्टिस आप खुद करना। 9.4 एग्जांपल नंबर 9.4, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो कितने सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी ऑब्जेक्ट हाइट यानी कि h, बिंब की ऊंचाई है, बिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। तो लेंस कौन सा मिला, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस पर रखा हुआ है। अगली चीज ऑफ फोकल लेंथ 10, f is equal to 10 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हाँ बिंब दूरी बोल दूं फिर मैं इसको, बिंब दूरी 15 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ये नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज, नेचर, पोजीशन, साइज और आवर्धन, मैग्निफिकेशन। ओके, प्रकृति और प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और आवर्धन। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। डायग्राम देखो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। ये आवाज कहीं कह रही बात, ओके F1 to F1, F2 एंड टू F2। देखो बोर्ड पे F कितनी है यहाँ पर 10, तो ये 10 20 टोटल हो गई, 10 सेंटीमीटर बना लिए। यू रखा है 15 पे कि अगर पूरी 20 हो रही है, पूरी कितनी हो रही है 20, तो यू रखा है 15 पे यानी कि 20 से कम ये रहा, क्योंकि ये कितनी होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, 15 का मतलब 10 से ज्यादा 20 से कम, इसलिए F1 टू F1 के बीच में है ऑब्जेक्ट। इतना सा पता करना होता है बस डायग्राम को। अपने 6 डायग्राम क्यों सीखे, इसी चीज के लिए सीखे थे बस। लेट्स सी, पहली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल विल पास थ्रू फोकस, सेकंड लाइन विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, बहुत दूर जाएगी और भी, बिल्कुल यहाँ बन रही है इमेज इस पॉइंट पर। क्लियर, साइज पता चल गई होगी आपको, इससे तो बड़ी साइज, डायरेक्शन पता चल गई, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, तो लेफ्ट साइड की सारी चीजें माइनस में, राइट साइड की सारी चीजें ये छवि निधि को क्यों देखी, यहाँ पर v जो है प्लस में। चलो बताओ यहाँ पे समझो को बोल पे F1 कितना है, F1 10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड में है -10। अमन बाहर चल जा, तो देख भी तो नहीं रहा। v किस में आएगा यहाँ पे प्लस में, u कहाँ पर है, ये रहा u 15 सेंटीमीटर। आपको चाहिए v, तो हमने देख लिया कि दोनों ही माइनस में है। नहीं ये माइनस में नहीं है, क्योंकि इसका मेन फोकस ये वाला है अमीर, मेन फोकस F2 है यहाँ पर, ना कि F1। और जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें मेन फोकस F1 होता था, इसलिए इस चीज को ध्यान देना, गलत मत कर देना जैसे अपन करने जा रहे थे अभी। F2 मेन फोकस है इसका, ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी वैसे तो ये भी है, लेकिन मेन फोकस F2 है। F2 की वैल्यू प्लस का 10 सेंटीमीटर, U की वैल्यू -15। नाउ मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला बोलो क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। ऊपर ही चल रहा, आराम से फोन चला ले, हाँ तो कुछ भी निकाल ले।
हाँ तो निकाले, बहुत देर हो गई तो वो निकालते निकालते अभी तक निकले ही नहीं। यू -15। तो प्लस में ऊपर की तरफ। हाँ कहाँ पे? अच्छा ये भी चाहिए अपन को। अच्छा एक बात बताओ, माइनस माइनस F1 में प्लस एक होगा। अभी नहीं, अपन को मेन फोकस F2 है। अच्छा ये F2 कर ले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्लस का 15 इधर आएगा तो अब एलसीएम ले लो। 15 इधर आएगा तो ऊपर -10 इधर आएगा 10, 15 150 है ना। माइनस करेंगे 5/150 इज इक्वल टू 1/v। इधर उल्टा v अपॉन 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन 5। v इज इक्वल टू 5 मतलब 5 5 जा 30 सेंटीमीटर काटना आना चाहिए। बोलिए क्या हुआ? तो काटे तो है, वो बड़ी बात थोड़ी है इसमें। तो समझ में नहीं आएगा। तुझे तो आ गया ना। तो v की वैल्यू आ गई प्लस का 30 सेंटीमीटर। 30 मिनट की दूरी पे रखा है ये और इमेज बनती है। हाँ सही है। अब नेगेटिव 10 20 यानी 20 से आगे ही बननी चाहिए। तो देखो यहाँ तक 20 हो रही थी, इससे आगे ही बन रही है इमेज, बिल्कुल सही है। ये जो ऊपर बिंब होता है ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट h होती है। इमेज बनी है, इसकी हाइट h डैश होती है। अपन को क्या दी है? h। पूछ रहा क्या है? साइज h डैश। यानी इमेज को पूछ रहा है। हाँ। ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझे? यानी कि हम लगाएंगे m का फॉर्मूला। सो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u। क्या इसमें m पूछा है? हाँ बिल्कुल पूछा। तो पहले m निकालो। तो पहले m ही निकाले क्या? तो m इज इक्वल टू v अपॉन u। m इज इक्वल टू v कितना है रे? 30। u कितना है? -15। 15 दूनी m इक्वल टू -30 माइनस का 2। माइनस का 2 का मतलब क्या है? ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट को जस्ट डबल साइज का करके बता रहा है। कितने? डबल, 2 गुना। 2 4 4 और जो पीछे वाला है तभी इससे जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, उसमें कितना था? 0.33। तो 1 से कम चला गया, 1 से कम चला गया वो ऑब्जेक्ट को छोटा करके बताएगा। और 1 से ऊपर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके बताएगा। तो ये कितना बड़ा कर रहा है? डबल कर रहा है इसको, ऑब्जेक्ट को। m आ गया -2। अब m की वैल्यू कितनी है? v अपॉन u। तो m की जगह रखेंगे -2 इज इक्वल टू v अपॉन u। अब इसको रखेंगे, इसको हाँ इसको रखने की जरूरत नहीं, अपन करेंगे h डैश अपॉन h। m की वैल्यू कितनी? -2। h डैश चाहिए h, h बिंब की ऊंचाई है, h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी इमेज की हाइट है h डैश 2। तो इधर चल जाओ, 2 to the 4 -4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू h डैश। हाँ इधर लिया तो यहाँ पे किसकी होगी? प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। तो बिंब की ऊंचाई कितनी थी रे? यहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। अच्छा बिंब की ऊंचाई कितनी थी? 2 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखा यहाँ? आपने क्या देखा यहाँ पर कि बिंब 2 सेंटीमीटर का था, इमेज बन रही है 4 सेंटीमीटर की, जस्ट डबल। ये यहीं से पता चल गया था, यहीं से पता चल गया था। तो आंसर भी निकालिए कि 2 सेंटीमीटर की हाइट दिखेगी 4 सेंटीमीटर की इस लेंस में। जूम करके बड़ा करके दिखाएगा ये लेंस। कितना बड़ा करके दिखाएगा? तो डबल करके दिखाएगा। कब दिखाएगा डबल करके? जब इसकी लेंस, ये सारी चीजें कंडीशन अप्लाई ये चीजें होनी चाहिए, फोकस 10 की होनी चाहिए, u 15 पे होना चाहिए, तभी डबल करके दिखाएगा। चलो m आ गया। साइज अपन बोल सकते हैं आकार बिंब से बड़ा, इन लार्ज और नेचर। सीधी मोमबत्ती उल्टी दिख रही है इसके अंदर, तो यानी कि वास्तविक व उल्टा। रियल एंड इन्वर्टेड। और कुछ बच रहा है क्या? देखो नेचर निकल गया। प्रतिबिंब की स्थिति निकल गई। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? v। आकार निकल गया, तो 4 सेंटीमीटर का आकार है साइज इमेज की। m निकल गया, m आ गया कितना m -2 आ गया ऊपर। सारी चीजें निकाल दी और जो आंसर आपने निकाल लिया उसको बॉक्स बंद करके भी आना है, वरना नंबर कट जाएंगे। समझिए बात। और अगर आप ये आंसर कर देते हो, आंसर करने के बाद में ये डायग्राम, मतलब पहले आप डायग्राम बना लेते हो, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं डायग्राम बनाओ, या आपके ऊपर डिपेंड है कि डायग्राम बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन अगर बना देते तो आपके आंसर के 4 चांद लगा देगा ये।
नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत भी नहीं होगा, नंबर वही मिलेंगे, क्योंकि उसको तो सिर्फ आंसर से मतलब आंसर देगा कि आप चाहे रफ में बना सकते हो, अगर आपको नहीं भी आता है तो। समझिए बात को, लेकिन डायग्राम पेंसिल से बनाना वहाँ पे, डोंट यूज। हाँ, तो 4 न्यूमेरिकल पूरे हो गए। हाँ, इसको बंद करते हैं। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर पावर ऑफ लेंस। इज पावर ऑफ लेंस। आदित्य अंदर रख लो इसको। मेरे पास नहीं सर अंशु ओके। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? हाँ, यानी कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को एकत्रित करना, फैलाना, इस क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। वो क्या? इनवर्स ऑफ फोकस इज कॉल्ड, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम, फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। लेंस की क्षमता कहलाती है, इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स, इनवर्सल ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्सल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। दोबारा बोलो, इनवर्सल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस को P से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/f, f का उल्टा लेंस की क्षमता। यही तो बोल रहा हूं मैं, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/f क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंथ। इनवर्सल ऑफ फोकल लेंथ, इनवर्सल यानी उल्टा, फोकल लेंथ का क्या कहलाता है? पावर ऑफ लेंस। ये परिभाषा हो गई। 2 होती है, बताया ना मैंने, लेंस की किरणों को फैलाना या पास लाना यानी एडजस्ट करने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, या फिर सूत्र के अकॉर्डिंग करना चाहो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कर लो। ओके, नाउ है यूनिट, यूनिट किसकी? पावर ऑफ यूनिट, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ P इज कॉल्ड डायोप्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल D, लेकिन इसके लिए फोकस डिस्टेंस होनी चाहिए हमेशा मीटर में। किसमें होनी चाहिए? मीटर में। एक क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर लिखोगे आप, लिख लेना, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। अब एक न्यूमेरिकल भी पूछ चुके हैं यहाँ पर कि यदि 2.5 डायोप्टर प्लस में किसी लेंस की क्षमता है, किसी लेंस की क्षमता है तो फोकस कितनी है? If power of lens is 2.5 diopter, then find of a lens, then find क्या? फोकल लेंथ। कैसे करोगे इसको? तो सॉल्यूशन करोगे P = 1/f, P की वैल्यू कितनी है? 2.5 = 1/f, f ऊपर दाई नीचे, पॉइंट हटाएंगे 10/5 दूनी 10, 55 2/5 है। अब पॉइंटों में करेंगे, इसकी कितना आ जाएगा? लगभग 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। किसकी वैल्यू आ गई है? फोकस की वैल्यू आ गई, और ये भी किस में आ रही है? प्लस में आ रही है। प्लस में कितना आ रहा है? 0.4 मीटर। बुक कहाँ है? बुक लाओ, और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के देख लेते हैं अब। सर नहीं है, बस ये बराबर पार जाता है। आज के लिए बस तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, बस चैप्टर डी एंड हो जाएगा। कि बोर्ड पे देखो सब, एक क्वेश्चन और है लास्ट। अगर आपको 3-4 लेंस की पावर
दे दे कि जैसे देखो मैं 2-3 लेंस एक साथ जोड़ देता हूँ, एक लेंस ये रहा, एक लेंस ये रहा, फिर एक लेंस जोड़ दिया, फिर एक और लेंस। कितने लेंस है इसके अंदर? 4। 1 2 3 4, समझे? तो 4 लेंस को मैंने जोड़ दिया। अब किरणों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मान लेते इसकी पावर ऑफ लेंस P1 है, इसकी P2, इसकी P3, इसकी P4। इस पूरे कॉम्बिनेशन की पावर कितनी है? तो पूरे कॉम्बिनेशन की पावर है P। P1 plus P2 पूरे कॉम्बिनेशन की पावर है P। जो आंसर आएगा इन सबका सम करके, P1 P2 P3 P4 आएगा समझ में? अगर आपको 4 लेंस है तो 4 लेंस की पावर को प्लस कर देंगे यहाँ पर। जैसे आपको दे दे कि 2 डायोप्टर, इसकी 2 डायोप्टर, सबकी 2-2 डायोप्टर दे दे पावर। कितनी डायोप्टर? तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी? 2 to 4 to 6 to 8 डायोप्टर हो जाएगी। बस चैप्टर खत्म। इस तरीके से चैप्टर ये डी एंड हो जाता है।